देश की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, लेकिन सरकार तब पर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे देश में गैस की, पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है। ये बार बार सरकार कह रही है कि हमारे देश में अभी भी तेल उसी तरह चल रही है जैसे पहले चला करते थे। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि शॉर्टेज है। और जो ये सड़कों पे लाइनों लाइन गैस लगी हुई है, ये क्या है? तब ये क्या यहाँ विटामिन डी लेने के लिए आए हैं? ये क्या विटामिन डी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, पूरी तरह से मिल रही है, तो हम यहाँ खाना क्यों नहीं बन पा रहा है जी? क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि दोस्तों, ईरान, इजराइल एंड अमेरिका के बीच वॉर चल रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के ईरान पे हमला किए ही जा रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि हमला अमेरिका कर रहा है ईरान पर, इजराइल कर रहा है ईरान पर। इफेक्ट हम सबको हो रहा है। क्यों? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो एक रास्ता है आने का, मिडिल ईस्ट से होते हुए कतर से हमारा तेल आता है, तेल और गैस, और वो बंद हो चुकी है। और सोचिए कि एक शब्द भी हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, एक भी ट्वीट नहीं कर सका। ये कर नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये युद्ध ऐसे भी तो गलत, आपको देखने से ही लग रहा है पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो चीज़ तुम नियम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो कि इंसानियत का हनन ना हो, और तुम 186 बच्चे को मार देते हो ईरान में बम गिरा के, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तुम बनाते हो? किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तुम? तो ये पूरी तरह से गलत ही हो रहा है युद्ध। तो इस पे ट्वीट करना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि ये चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को डिनाई करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए कि भारत की डिपेंडेंसी कितनी हो चुकी है अमेरिका पर। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है हमारा देश का प्रधानमंत्री। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का पीएम भी भारत में एग्जिस्ट कर रहा है। एक ऐसे पीएम है ईरान में जो हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया, और एक ऐसे पीएम है जो जीते जीते झुक गया। कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वरना जानते हैं हमारे देश का हालात क्या है। तो गलियों गलियों में गैस या पेट्रोल नहीं मिल रही है, बहुत ही मुश्किल से मिल रही है, वो भी ब्लैक मार्केट हो रही है। जैसा जानते हैं आप लोग भी कि जहाँ 100 का गैस केजी भरते थे, वहाँ 300 हो चुका है, 200 से 300 हो चुका है। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा ये। और कहीं तो कुछ भी मिलता ही नहीं है। आप कई शहरों में उठा लीजिए, हालांकि भागलपुर में एक भी जगह नहीं मिल रहा है, पटना में एक भी जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि 300 देने के लिए स्टूडेंट तैयार है, तब पर भी नहीं मिल पा रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम हर जगह, और ये सरकार डिनाई करती है कि कहीं भी शॉर्टेज नहीं है। तो अब क्या ही बोला जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कब तक ये युद्ध रुक जाता है। और यहाँ तक कि भी अब रसिया भी तेल देने से मना कर दिया है। वो इसलिए मना कर दिया है क्योंकि एक समय जो कि अमेरिका और रसिया एंटी पार्टी है, और इधर से अगर तेल सप्लाई कर दिया जाए तो ये इधर जितने भी कंट्री है उसको आराम मिल जाएगा, और जो एशिया की कंट्री है उससे प्रेशर वहाँ पर नहीं पड़ेगा अमेरिका को। लेकिन इस बात को मानते हुए रसिया तेल देने से मना कर दिया है, और ये एक दिक्कतें आ रही है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कब तक युद्ध खत्म होती है और हम सबका तेल आता है और गैस आता है। तब तक ये गैस खत्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं आज खाना जो बन रहा है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, धन्यवाद दोस्तों, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं।